अच्छा, क्या आपको भी लगता है कि यार टेक्निकल एनालिसिस जो है वो एक स्कैम है? अगर हम मार्केट के अंदर ट्रेड लेते हैं जहां पे हम स्टॉप लॉस रखते हैं, मोस्टली देखा गया है कि मार्केट वहां पे आती है और उसके बाद रिवर्सल हो जाती है। ठीक है, क्या आपको लगता है कि यार ये एक स्कैम है? चार्ट पैटर्न्स अगर हम मार्केट में बनाते हैं तो मोस्टली हमारे चार्ट पैटर्न्स जो है वो गलत हो जाते हैं। तो इसके बिहाइंड पे क्या चीज़ है और क्या मिस्टेक हम करते हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमारी रॉन्ग होती हैं और हमें ये लगता है कि यार ये एक स्कैम है मार्केट के अंदर? बेसिकली अगर आप यहाँ पे मार्केट में आते हैं तो यहाँ पे एक वेबसाइट है कॉइन ग्लास के नाम से। ठीक है, यहाँ पे ये लिंक जो है मैं एज इट इज़ ही आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आते हैं। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली पता क्या होता है, यहाँ पे आप अगर यहाँ पे पोस्टरेट पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों की लिक्विडेशन किसी भी कॉइन की आप चेक कर सकते हैं। उसका फंडिंग रेट क्या इस टाइम चल रहा है, उसकी प्राइस में डिफरेंट, उसमें वॉल्यूम, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। बेसिकली ये कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो हमें चीज़ें बता रही होती हैं कि मार्केट में इस कॉइन के बिहाइंड पे क्या चीज़ चल रही है। ठीक है, जिससे इस चीज़ का एनालिसिस किया जा सकता है कि मार्केट नेक्स्ट किस तरफ जा सकती है। मैं आपको कंप्लीट डिटेल में ये चीज़ बताने वाला हूँ और बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्री के अंदर ये चीज़ें कोई नहीं आपको बताता, ये मोस्टली चीज़ें पेड कोर्सेज में ऐड होती हैं, लेकिन मैं आपके लिए फ्री में बता रहा हूँ। तो इसलिए आपने इस चीज़ को कंप्लीटली अपना फोकस करके देखना है, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के साथ ये चीज़ें बनाई जाती हैं। तो अगर आप इनको अपना कंप्लीट फोकस करके समझेंगे तो आपको फिर समझ आएगी इन चीज़ों की और आप अच्छा प्रॉफिट मार्केट से जनरेट कर सकते हैं। नंबर वन चीज़ देखें, जब भी मतलब हम मार्केट में एंट्री लेते हैं तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट मेकर्स जो हैं, ठीक है, जो मतलब पीछे बिहाइंड पे मार्केट्स के बैठे हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो वेल्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, जिनके पास एक बड़ी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट है, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि जितने भी छोटे अकाउंट्स वाले लोग हैं उनको लिक्विडेट किया जाए। ठीक है, क्योंकि उनको लिक्विडेट करेंगे तो उनका पैसा बनेगा। ठीक है, देखिए अगर कोई बंदा यहाँ पे लॉन्ग में ट्रेड ले रहा है, इट्स मीन के शॉर्ट के ट्रेड लेने वालों को लॉस हो रहा होगा, तो देन ही लॉन्ग में प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इसलिए हमेशा मार्केट में बाइट से पैसा नहीं आता, मार्केट में ही पैसा जो होता है उसी को लिक्विडेट करके प्रॉफिट जनरेट किया जाता है। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट दिखाना चाहता हूँ, अब देखिए, अब मोस्टली अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे सामने फर्स्ट नंबर पे टोकन आ रहा है, कॉइन आ रहा है, सॉरी, BTC और USDT का। अब इसका मैंने देखा, इसमें प्राइस चेंज 5% का है लास्ट 24 आवर्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद इसका फंडिंग रेट जो है वो इस टाइम पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, जब फंडिंग रेट पॉजिटिव होगा तो चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से कुछ ऊपर जाएगी। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम अगर हम देखें तो इसमें वॉल्यूम हमारे पास 23.75 बिलियन का आ रहा है, यानी कि 113% का इसमें इंक्रीज़ आया। ये इंक्रीज़ क्यों आया? क्योंकि लास्ट नाइट अगर देखें तो मार्केट ने यहाँ पे कुछ हमें अच्छा खासा हाइप दी थी। ठीक है, इस वजह से ये आ रहा है। और इसी तरह उसके बाद इंटरेस्ट, जिन लोगों ने फ्यूचर ट्रेड ओपन किया तो यहाँ पे अगर देखें तो 5.58 बिलियन का उन्होंने यहाँ पे इंटरेस्ट लिया है डिफरेंट एक्सचेंजेस से। उन्होंने यहाँ पे उधार लेके जो ट्रेड इस टाइम चल रही है फ्यूचर ट्रेड। ठीक है, उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है लॉन्ग लिक्विडेशन और शॉर्ट लिक्विडेशन। अच्छा, यहाँ पे लॉन्ग की लिक्विडेशन का मतलब है कि अगर मार्केट लॉन्ग मतलब मार्केट ऊपर जाती है तो लॉन्ग के ऊपर यहाँ पे पड़ी है 3.9 मिलियन की लिक्विडेशन, लेकिन अगर मार्केट नीचे आती है तो यहाँ पे शॉर्ट पे पड़ी है लिक्विडेशन 7 मिलियंस की। ठीक है, इट्स मीन कि अब आप यहाँ पे खुद कंपैरिजन कर सकते हैं कि नेक्स्ट मार्केट किस तरफ जा सकती है, क्योंकि मार्केट को ये चीज़ हो सकती है कि मार्केट को पैसे से कंसर्न होता है। मार्केट ये चीज़ नहीं होती कि यहाँ पे ये वाला चार्ट पैटर्न्स बन रहा है, यहाँ पे ये चीज़ें बन रही है, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो बिगनर लोग होते हैं ना, वो सिर्फ मार्केट में ये चीज़ें देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे स्पॉट बन रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रही है। यार ये चीज़ें मैटर नहीं करती, ये चीज़ें तब मैटर करती हैं जब मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो, मार्केट बहुत तेज़ी से मूव कर रही है, देन हम स्पॉट एंड रेजिस्टेंस को देख सकते हैं। लेकिन कभी भी सिर्फ एक चीज़ को देखते हुए हम मार्केट में एंट्री नहीं ले सकते। ठीक है, अगर अब मार्केट किसी सपोर्ट पे आ रही है तो हमें देखना होगा कि मार्केट में नेक्स्ट लिक्विडेशन किस तरह पड़ी है, क्योंकि मार्केट को पैसा ग्रैब करने से कंसर्न होता है, मार्केट को इस चीज़ से कंसर्न नहीं होता कि मार्केट में यहाँ से स्पॉट है, मार्केट में ऊपर जाना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मार्केट में नीचे करना है। ये चीज़ें तब काम करती हैं जब मार्केट के अंदर पैसा जिस तरफ पड़ा होगा। अब यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर जाती है तो मार्केट को सिर्फ मिलेंगे $3 मिलियन, लेकिन अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिरती है तो मार्केट को मिलेंगे $7 मिलियन। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पे अब 3 मिलियन की लॉन्ग की लिक्विडेशन पड़ी है और शॉर्ट की लिक्विडेशन कितनी पड़ी है? 7 मिलियन की। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर देखें, ये मेरे पास BTC का स्पेशल लिक्विडेशन चार्ट है। यहाँ पे देखें, अगर मार्केट यहाँ पे 64K पे जाती है तो मार्केट को मिलेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट $39 मिलियन।
और यहाँ पे ये ओनली BTC का है, ठीक है। और ये ज़्यादा टाइम फ्रेम के ऊपर होता है कि मतलब फुल जितनी लिक्विडेशन इस टाइम लगी है सभी एक्सचेंजेस पे, ये सिर्फ बाइनेंस की है और ये सारी एक्सचेंजेस की होती हैं, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ से क्रैश करती है, दोबारा नीचे गिरती है 60K के ऊपर, तो यहाँ पे 44 मिलियन की यहाँ पे लिक्विडेशन पड़ी है। मतलब कि यहाँ से कुछ लोग जो हैं वो लॉन्ग की एंट्री लेके बैठे हैं कि मार्केट यहाँ से दोबारा लॉन्ग जाएगी, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे देखे तो एक यहाँ पे कुछ मार्केट ऊपर गई थी, यहाँ पे देखे कितनी बड़ी कैंडल, और मार्केट अब कुछ यहाँ पे रिटेस्ट किया है और मार्केट में दोबारा लोग अब लॉन्ग की एंट्री लेके बैठे हैं और उनके स्टॉप लॉस जो पड़े हैं वो यहाँ पे पड़े हैं। मार्केट जो है अब उन सभी के स्टॉप लॉस को हिट करके 60K पे आएगी, तो मार्केट को क्या मिलेगा यहाँ पे, मतलब सिर्फ ओनली ऑन बाइनेंस के ऊपर $7 मिलियन की लिक्विडेशन होगी। और अगर सभी एक्सचेंजेस पे देखेंगे तो मार्केट में यहाँ पे 44 मिलियन की लिक्विडेशन होगी। एक कैंडल बना दी यहाँ पे इतनी बड़ी कि मार्केट में बायर्स का प्रेशर आ चुका है और अब नेक्स्ट भी लोग यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट में जो पीछे मार्केट मेकर्स बैठे हैं उनको भी ये चीज़ नजर आ रही है, वो क्या करेंगे, मार्केट को शॉर्ट नीचे गिरा देंगे, ठीक है। इट्स मीन ओवरऑल बात करने का मकसद क्या है कि मार्केट में जहां पे लिक्विडेशन ज़्यादा पड़ी होगी, जहां पे मोस्टली लोग सोच के बैठे होंगे कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगी, सर बहुत टाइम देखा गया कि मार्केट वहां से नीचे गिर जाती है। तो इसलिए हमेशा कभी भी सिर्फ अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की बेस के ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे तो भाई जो मार्केट मेकर्स हैं उनको भी ये चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पे कौन सा चार्ट पैटर्न्स बन रहा है, यहाँ पे कौन सी ट्रेंड लाइन ब्रेकिंग हो रही है, यहाँ पे स्पॉट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, उनको भी ये चीज़ें पता है सारी, ठीक है। तो वो इन चीज़ों को देखते हुए मार्केट में ट्रेड करते हैं। कितने परसेंट लोग जो हैं वो यहाँ से लॉन्ग ओपन कर रहे हैं, कितने परसेंट लोग जो हैं वो यहाँ पे शॉर्ट ओपन कर रहे हैं, वो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मार्केट को मूव करवाते हैं और देन फिर आपके टेक्निकल एनालिसिस जो है वहाँ पे फेल होते हैं। तो कभी भी आपने सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस को देखते हुए मार्केट में ट्रेड नहीं लेनी। ये मैं आपको वेबसाइट का लिंक साथ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमेशा आपने ये चीज़ चेक करनी है, ये 100% कन्फर्म भी चीज़ नहीं होती है। बहुत सारे लोग देखेंगे कि यहाँ पे अली भाई लॉन्ग की लिक्विडेशन इतनी है, शॉर्ट की इतनी है, मतलब शॉर्ट की लिक्विडेशन पे ज़्यादा पैसा है तो हम यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड ओपन कर देते हैं। भाई ये चीज़ 100% गलत होगी, कभी भी आपने ऐसा नहीं करना। ये सिर्फ आपको एक साथ में हेल्प करने के लिए चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने देखना है कि मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस क्या चीज़ कह रहे हैं, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस को और इन चीज़ों को मिला के आपने मार्केट में एंट्री लेने की कोशिश करनी है, देन ही आपको मार्केट में अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। इसका लिंक मैं एज इट इज़ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। और सेकेंड चीज़ मैं आपको बता दूँ कि क्रिप्टो मार्केट और गोल्ड की मार्केट, मतलब जिसको हम फॉरेक्स मार्केट कहते हैं, अब क्रिप्टो मार्केट जो है इसमें मैनिपुलेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। इट्स मीन कि इसमें अभी ओवरऑल जो पैसा है वो कम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसके अल्टरनेटिव अगर हम गोल्ड को देखते हैं तो गोल्ड के अंदर यहाँ पे मार्केट में पैसा जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट है, इसलिए उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। मतलब कि ये नहीं हो सकता कि अगर मैं चाहूँ कि मैं गोल्ड को भी यहाँ से नीचे गिराना चाहता हूँ, मैं यहाँ से $10 मिलियन लेके आया, मैंने उसमें फेंके या उसको शॉर्ट कर दिया तो मार्केट नीचे गिर जाएगी, नहीं, क्योंकि उसमें ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की लोगों की इन्वेस्टमेंट है, तो इतने थोड़े पैसों से उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। लेकिन $1 मिलियन है वो किसी भी कॉइन को यहाँ पे नीचे किसी भी टाइम गिरा सकता है, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा वॉल्यूम अभी नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छी वीडियोस ऐड की हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो सिर्फ आप कोशिश करें कि क्रिप्टो में स्पॉट ट्रेडिंग करें, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं अपने बिहाफ के ऊपर, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, जिसको ठीक लग रही है तो आप गोल्ड के अंदर यहाँ पे काम करें, ठीक है। गोल्ड के अंदर मैनिपुलेशन कम है। अगर वहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है या कोई कैंडलस्टिक का पैटर्न बन रहा है तो वो 100% मैंने देखा है वहाँ पे काम करता है। कभी कभार वहाँ पे भी फ्लॉप होता है, लेकिन ज़्यादातर अगर आपको वहाँ पे कोई पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा, स्पॉट एंड रेजिस्टेंस वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती हैं और आपकी ट्रेड वहाँ पे ज़्यादातर पॉजिटिव जाती है, ठीक है। उसके ऊपर भी मैंने कंप्लीट अपने चैनल पर वीडियो ऐड की है, ठीक है। उसके लिए जो मैं एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ वो XM एप्लीकेशन है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप बाइनेंस को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिस पे आप काम करना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से करें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आप फॉरेक्स पे करें, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप वो क्रिप्टो पे करें। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा मार्केट से बेनिफिट मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें और ये आपकी तरफ से मोहब्बत होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियोज़ भी आप तक पहुँच सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।